चलिए प्रॉपर्टी थर्ड, तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए बाबू। log m टू द पावर अल्फा बेस a इक्वल्स टू है बाबू अल्फा इंटू लॉग m बेस a। हो गया अनमोल रतन। देखिए आप ये कल दो प्रॉपर्टी आपको सिखा के गए थे बाबू। प्रॉपर्टी फर्स्ट में था log m बेस a प्लस log n बेस a, log m इंटू n बेस a। क्या प्लस और माइनस वाला हम सिखा करके आपको कल दो प्रॉपर्टीज गए हैं और इस पे कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग कर लिए थे। log m बेस a माइनस log n बेस a, इसमें आर्गुमेंट डिवाइड होता है बाबू log m बाई n बेस a। ये हो गया, ये दो प्रॉपर्टी हम लोग कल सीखे थे। तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए यहां पर। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है बाबू कि log के अंदर अगर उस पर कोई पावर चढ़ा हुआ है तो पावर उचक करके आगे आ जाएगा। देखिए log के अंदर जो आर्गुमेंट है उस पर अगर कोई पावर है तो ये पावर उचक करके आगे आ जाएगा। देखिए अल्फा टाइम्स log m बेस a, ये प्रॉपर्टीज कहता है। अभी प्रूव करेंगे तब ना पक्का करेंगे कि सही है कि गलत है। यही ना चीज बता रहे थे कि 2 का पावर 100 है, ये सोच रहा था कि किसी तरीके से 100 आगे आ जाए और मल्टीप्लाई में चल जाए। 2 का पावर 100 करना और 100 इंटू 2 करना, दोनों में आसान कौन है? तो वही चीज के लिए तो प्रॉपर्टीज वो ला रहा है। पहला बोला था कि हमको मल्टीप्लाई को एडिशन में बदलना है, कल बदल लिए, ठीक है। डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में चेंज करना है, कर लिए। तीसरा प्रॉपर्टी ये कर रहा है कि नंबर पे रखा पावर उचक करके आगे आएगा। लॉग के अंदर कोई नंबर है, उस पे अगर पावर चढ़ा हुआ है तो वो पावर उचक करके आगे आ जाएगा। दोनों तरीके से रखिएगा याद। इधर देखो, इस पर कोई पावर है अनुवर्तन तो ये उचक करके आगे आएगा, और लॉग के आगे कोई नंबर रखा हुआ है तो ये उचक करके पावर में भी जाएगा। दोनों तरीके से दिमाग में भरना है कि लॉग के आगे कोई नंबर रखा हुआ है तो वो पावर में चढ़ जाएगा, और कोई पावर में चढ़ा हुआ है तो वो आगे भी आ जाएगा। क्लियर? अब इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज ये है, प्रॉपर्टी सही है कि गलत है। अनमोलतन जरा देखिए तो प्रूव करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए अनमोलतन। इधर देखो, log m बेस a, लेट log m बेस a को हम x माने, log m बेस a को x मान ली, ये पूरा लाएंगे। चलिए बताइए, डंडा गिरा क्या हो जाएगा बताओ? m इक्वल्स टू गुड a का पावर x, a का पावर x। इतना दूर समझ में आया? इतना दूर समझे अनमोल रतन? आप बताइए अनमोल रतन, इधर देखिए, m पर कितना पावर चढ़ा हुआ है? अल्फा। दोनों तरफ अल्फा पावर से रेस कीजिए, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड, तो उसी तरीके से दोनों साइड हम अल्फा पावर चढ़ा रहे हैं। करते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड, तो उसी तरह से आज के दिन हम लोग दोनों साइड अल्फा पावर चढ़ा रहे हैं। क्यों अल्फा चढ़ाए? लॉजिक एकदम साफ है, क्योंकि m पर पावर m अल्फा चढ़ा हुआ, m पे पावर कितना है?
अल्फा। दोनों साइड जैसे ही अल्फा चढ़ाएंगे अनमोल रतन तो ये बन जाएगा m का पावर अल्फा और इक्वल्स टू में अनमोल रतन a का पावर x और इस पर पावर अल्फा। देखो अल्फा पावर से ही रेस्ट किए। चलिए देखिए आपको ये भी चीज सिखा चुके थे अनमोल रतन m का पावर अल्फा पावर पावर मल्टीप्लाई होता है बाबू। तो इसको लिख सकते हैं बाबू a का पावर x अल्फा, a का पावर x अल्फा। समझी कि नहीं बाबू? हाँ ठीक। अब कल हम क्या मंत्र जाप करने बोले थे अनमोल रतन? नंबर बेस एक्सपोनेंट, नंबर बेस एक्सपोनेंट। आज के दिन इसको n मान रहे हैं अनमोल रतन, ये नंबर है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ये इसको नंबर बोल रहे हैं इसको, यानी ये n का रोल प्ले करेगा। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। अब इसको हमको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जरा खड़ा होइए, गलवा पर जो तुम हाथ रख ले हो, सबक मुखिया जो बनल हो, हाँ बोलो, इसको लॉगरिथम में हमको कन्वर्ट करवाओ। अभी एक्सपोनेंशियल है, लॉग में बताइए किसको n बोले, किसको a बोले, किसको x बोले, आपको पता चला? ठीक है तो बताइए, लॉगरिथम में बनाइए इसको। क्या लिखेंगे? लॉग, बोलो जल्दी से, m नीचे a, इसको नीचे ये बोला जाता है बेस a, और इक्वल्स टू, बोलो ना तो, इक्वल्स टू x। खड़ा, इन नंबर बेस एक्सपोनेंट, इसको लॉगरिथम बनाओ। हाँ, लॉग m टू द पावर अल्फा बेस a इक्वल्स टू, इतना देर से हम इसको बोल रहे हैं कि ये n है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। लॉग में क्या बोलता है? लॉग किसी नंबर का लिया जाएगा, नंबर m का पावर अल्फा, किसी बेस पर लिया जाएगा, बेस a है। आंसर हमेशा एक्सपोनेंट आता है। एक्सपोनेंट क्या है? x अल्फा। क्या है बाबू? x अल्फा चाहे अल्फा x, एक ही बात है बाबू। चलिए ये एक्सपोनेंट है। आप बताइए यहाँ पे क्या x तो हम इंट्रोड्यूस किया है बाबू? x किसको लेट किए थे अनमोल रतन? लॉग m का पावर अल्फा बेस a बराबर x किसको माने हैं? लॉग m बेस a को। लॉग, क्या यहां लॉग m बेस ये रख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? अल्फा टाइम्स लॉग m बेस ये। क्या प्रॉपर्टी सही है अनमोल रतन? इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है, हेंस पार्टी। इस पर अल्फा पावर क्यों चढ़ा है समझे? क्योंकि अल्फा पावर चढ़ा था। इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा अनमोल रतन। आर्गुमेंट पे पावर चढ़ा, उचक करके आगे आएगा और आगे रखा नंबर उचक करके पावर में भी जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से हम यूज लेंगे इसको। इसमें ये नहीं बता सकते कि हाँ इधर से 90% उधर से 10%, ऐसा नहीं बोल सकते। वो किधरों से आएगा तो हम यूज कर लेंगे। आप जैसे देखो, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अनमोल रतन। अब हम लोग का धीरे धीरे क्या होगा ना कि सॉल्विंग ऑफ स्टाइल चेंज हो जाएगा बनाने का। अभी तक कोई भी लॉगरिथम का क्वेश्चन रहता था तो हम लोग x मान मान करके बनाते। अब प्रॉपर्टीज आने के बाद हम लोग का तेवर ही बदल गया। मतलब हम लोग एकदम घमंड में हो गए कि अब जो भी रहेगा क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगा करके ही बनाएंगे। देखिए अनमोल रतन, प्रॉपर्टीज पर से हम लोग कैसे बढ़ते सो 13 31 है अनमोल रतन। अब बेस में 11 है, बेस में 11 है। अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि 11 का कौन सा डिग्री 1331 होता है, लेकिन प्रॉपर्टी जाने के बाद देखिए सॉल्विंग ऑफ स्टाइल कैसे चेंज हुआ। इधर देखो अनमोल रतन, ये तो हम लोग को तो पता है अनमोल रतन कि जो बेस रखे है, जो बेस रखे वही पावर ले रहा होगा। 11 से ही 1331 कटेगा। ठीक है, तो क्या अनमोल रतन इसको लिख सकते हैं 11 का क्यू अनमोल रतन? 11 का क्यूब 1331 होता है। रात में लाइट कटेगा, गुना करके 3 बार देखना 1331 आएगा।
ठीक है, अभी क्या सिखाए थे प्रॉपर्टीज में, लॉग के अंदर कोई आर्गुमेंट है उस पर पावर चढ़ा हुआ है तो ये उचक करके आगे आ जाएगा, यही ना प्रॉपर्टीज कर रहा है। तो ये जैसे ही उचक करके आगे आया अनमूलतन तो ये बन गया 3 इंटू लॉग 11 बेस 11, नंबर बेस सेम वैल्यू 1, क्या बाबू, नंबर बेस सेम वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3, 9 हो गया है। वहां 3 इंटू 1 पूछे थे 31 बोल दिया था, यहां पर ऐसे हम कट कर करके लिखे थे बाबू 1, तो इसको 31 लिख लिया था, समझ में आया। हाँ, एक जब भी पावर में देखिए आर्गुमेंट पे पावर चढ़ा खट से उचकाइए आगे, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए बाबू, ये प्रॉपर्टी सीखे, लॉग एक्स स्क्वायर बेस 2 इक्वल्स टू 4, लॉग एक्स स्क्वायर बेस 2 इक्वल्स टू 4, इसको हमको सॉल्व करना है, यानी एक्स का वैल्यू चाहिए। अभी प्रॉपर्टी लिखाए थे ना, अभी ये तुरते अभी जो यूज किए 4 आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर 4 लाया जा रहा है। मतलब पावर उचक करके आगे आया, वो काटा, फिर ये लॉग पे डंडा गिरा है, दौड़ के उधर घुस गए, 4 आया। अब इसमें से देखिए अनमोल रतन, इसको सॉल्व करने के लिए 2 देशों के लोग क्या आए, दो देशों के लोगों को बुलाया गया इसको सॉल्व करने के लिए। एक खुशी कंट्री के लोग थे, विनीता, और एक विनीता कंट्री के लोग आए। ठीक है, खुशी कंट्री के जो लोग थे वो मास्टर के असीम भक्त थे, मैं एकदम जो शुद्ध चेला होता है वो थे। इसको देख करके बोला कि इतना आसान एग्जाम्पल लिए हुए है, मैथमेटिशियन सवाल कर रहा है, ठीक है। तो 2 कंट्री के लोग आए, एक तुम्हारे कंट्री एक इसके कंट्री। अब देखिए इधर खुशी कंट्री के लोग क्या कर रहे थे, खुशी कंट्री के लोग बोले कि हम तो मास्टर के असीम भक्त हैं, अभी सिखाए तुरंत प्रॉपर्टी, क्या लॉग के अंदर में कोई नंबर है उस पर पावर में चढ़ा हुआ है बाबू, ये उचक करके आगे आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं बता दीजिए, 2 log x बेस 2 इक्वल्स टू 4 अनमोल रतन, ठीक है। क्या ये 2 बार में कटा अनमोल रतन, log x बेस 2 इक्वल्स टू में है 2 अनमोल रतन, ये डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर गया, x इक्वल्स टू 4। अब खुशी कंट्री के लोग जो है एकदम चौड़े होकर के बैठे हुए हैं, अब विनीता कंट्री के लोग आए हैं। अब इसका देखिए, इधर देखो, इधर ये मास्टर के असीम भक्त नहीं थे, ये लॉजिक पर विश्वास रखते। लॉजिक पर क्या विश्वास रखते थे अनमोल रतन, इधर देखो अनमोल रतन, एक्स स्क्वायर बेस 2 इक्वल्स टू 4, इस पर यही ये डंडा गिरा दिया और ये दौड़ करके इधर घुस गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का पावर 4 16, क्या अनमोल रतन, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब खुशी कंट्री के जो लोग थे इसको सदमे भरे नजरों से देख रहे थे कि साला हम एक आंसर, ये 2 लाया है। सभा बुलाया गया, तुरंत यूं ही मैथ में सभा बैठ जाता है, तुरंत आंसर 2 आ गया ना। विनीता कंट्री के जो लोग हैं वो 2 आंसर लाए, और तुम्हारे कंट्री के जो लोग हैं वो 1 आंसर लाए, और तुम्हारे कंट्री के जो लोग थे उसको एकदम पूरा एकदम नहीं होता है, कौन सा नजर बोलते हैं उसको रे, हाँ जो भी है, हिंदी मीडियम से हम लोग हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं वो भूल ही हो गए, खैर कोई बात नहीं। ये प्लस माइनस 4 है, एक 4 है। सभा बुलाया गया, अब बोला कि कौन सा आंसर को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सभा में जितने भी लोग थे कि इतना क्या सोचना है, जो दोनों आंसर लाए हैं वो बारी बारी से इसमें ठोकिए, ओरिजिनल फॉर्मेट को जो सेटिस्फाइड लेगा वो आंसर में जाएगा,
बोलो। आप बताइए अनमोल रतन, इधर देखिए, इधर विनीता कंट्री के जो लोग हैं यहां पर वैल्यू रखने जा रहे, 4 रखे 16, लॉग खुश है? अरे वही ने कल चेक करवा रहे थे। इस स्टोरी से अभी जबरदस्त चीज सीखिएगा आप। -4 थे तो भी 16 आया, 4 रखने से पर भी 16 आ रहा है, अब -4 रखने से भी 16 आया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू लेकर के खुश है, और इसके कंट्री के लोग सिर्फ 4 लाए, क्योंकि मास्टर के असीम भक्त। ठीक है, फिर देखिए समाज जो है बोला कि ठीक है ये क्वेश्चन है, अब मेरे तरफ से क्वेश्चन लो। ये तो समझ में आया कि आंसर किधर वाला एक्सेप्ट कर रहे सो, ये समझ में आया है कि नहीं? ये आंसर कौन एक्सेप्ट किया जाएगा? विनीता कंट्री के लोग। इधर वाले जो लोग थे वो सैड थे कि ये 2-2 आंसर लाया, इधर वाला हैप्पी था, उधर वाला आंसर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 अनमोल रतन, ये फर्स्ट हुआ जो समाज जो आया था, जो सभा बैठाया गया था, उसी में से एक जन क्वेश्चन किया कि ठीक है ये तू लोग कर लिया, अगला फिर क्वेश्चन करो मेरा वाला, 2 log x बेस 2 इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करने के लिए बोला 2 log x बेस 2 इक्वल्स टू 4। अब तुम्हारे दोनों कंट्री वाला है खड़े वहीं, फिर सॉल्व करें। इसको उतारिए, पहले इसको उतारिए, नामा लिख लेना, तब तुम लोग को याद रहेगा स्टोरी। हो गया अनमोल रतन? इसको हटा दे रहे हैं अनमोल रतन। इसको रहने दीजिए, तब तो हम यहां पे स्टोरी फिर बोलेंगे। फिर यहां पर देखिए अनमोल रतन, ये 2 log x बेस 2 इक्वल्स टू जो 4 था, फिर ये 2 जन मिलकर के सॉल्व कर रहे हैं अनमोल रतन। और अबर जो है खुशी कंट्री के लोग कसम खा लिए थे कि अगला बार तो हम लोग आंसर 2-2 हम लोग भी लाएंगे। देखिए ये जो नंबर आगे रखा था अनमोल रतन, इसको उचका करके पावर में लेके चला गया, क्योंकि मास्टर का अभी तो हम सिखाए थे रे लायक कि लॉग के आगे रखा नंबर ये उचका करके पावर में भी लिख सकता है, और रखा नंबर जो है उचका करके आगे भी ला सकता है। तो इसको लिख सकते हैं अनमोल रतन log x स्क्वायर बेस 2 और इक्वल्स टू 4 अनमोल रतन। तो इसका सॉल्यूशन इधर ले रहे बाबू, तो इस पे डंडा गिरा, ये घुस गया इधर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो x बराबर कितना +-4। अब जो है खुशी कंट्री के लोग एकदम पूरा एकदम चौड़े होकर के बैठे कि अब देखते हैं तुम लोग कितना आंसर, मैं भी 2 लाया है। अब इधर जो है विनीता कंट्री के लोग आए, इसको सॉल्व किए। ये तो मास्टर का सिम भक्त उतना नहीं था, लॉजिक पर विश्वास करता था, बोलते क्या काम करना इसको बजा देते। बोलो तो क्या लिख, log x बेस 2 इक्वल टू 2, इस पे डंडा गिराए तो x बराबर कितना अनमोल रतन 4। ओहो, इनका आंसर +-4 आया है, इसका आंसर 4 है। तो जो सभा बैठा हुआ था फिर बोला कि कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा, अब फिर वही वाला काम रखिए। चलिए देखिए खुशी कंट्री के लोग एकदम पूरा मुस्कुरा रहे थे कि अब कहाँ जाएगा। जैसे ही 4 रखे खुश था लॉग, -4 रखे लॉग पगला गया। अब विनीता कंट्री के जो लोग थे यहां 4 रख करके पूरा टाइट थे कि हमारा लॉग खुश है। ठीक है, अब स्टोरी क्या है वो देखो, बचपन क्लास में पढ़ते थे, मोरल ऑफ स्टोरी, मोरल बोला जाता है क्या बोला था, तो हमको सिखाया गया था मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी देखो क्या बोला था, देखिए कहां पर क्या किए। आपके कंट्री के जो लोग थे वो भयंकर तरीके से एक्सीडेंट किए। ठीक है, ये आज भी सैड में बैठे हुए कि हम लोग किसी तरह से 2 आंसर लाए, फिर भी हम लोग का गलत हुआ, और ये हैप्पी में है। ठीक है, स्टोरी क्या है वो सुनना, जबरदस्त चीज बता रहे हैं। कभी भी लॉगरिथम में इक्वेशन पड़ जाएगा ना, तो कभी गलती नहीं करके आइएगा, अगर यह स्टोरी समझ में आ जाएगा तो। इधर देखिए अनमोल रतन, यहां पर क्वेश्चन था अनमोल रतन log x स्क्वायर बेस 2 इक्वल्स टू 4।
ठीक है, देखिए क्या है स्टोरी, सो सुनो। इस पर पावर है 2, इवन नंबर है कि ऑड नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ लफड़ा है। ऑड नंबर के साथ ये सिचुएशन नहीं होता, इवन नंबर है तो इस पर कुछ प्रॉब्लम है। क्या है इवन नंबर के साथ? सो देखिए, इवन नंबर के साथ ये है ना कि अगर तुम -4 भी रख दोगे तो भी 16 आ जाता है, और 4 रखने से भी 16 आता है। -4 का स्क्वायर भी 16, 4 का भी स्क्वायर 16। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी नाम के खुशी के लिए जो ये भले 2-2 आंसर ले रहा था, इसका तो आप जिंदगी उजाड़ दिए। एक प्रॉपर्टी के खुशी के लिए, आप नाम भी तुम्हारा खुशी है और अपना आप खुशी देखिए, है ना। आप इसका सोचो कि जिंदगी उजाड़ दिए एक प्रॉपर्टी नाम के खुशी के लिए। इवन पावर और ऑड पावर में लफड़ा है। इधर सुनो, ऑड में कोई दिक्कत नहीं है। ऑड में जो है जैसा नंबर डालोगे रिजल्ट वैसा आएगा। जैसे -2 का क्यूब -8, नंबर नेगेटिव डाले नेगेटिव रिजल्ट मिला। 2 का क्यूब 8, पॉजिटिव डाले पॉजिटिव मिला। इवन के साथ ये लफड़ा है, इवन के साथ ही ये लफड़ा है। बात समझ में आया क्या बोल रहे? सो अगर पावर इस पर 3 रहता ना अनमोल रतन, इस पर 3 रहता तो अगर आगे उचका करके भी ले गए थे तब पर भी आंसर वो दोनों मैच कर जाता। अरे नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करते, पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि इवन पावर लटका हुआ है। तो आप एक प्रॉपर्टी के खुशी के लिए देखिए, इधर आप जिंदगी उजाड़ दिए। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है वो सुनो। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आपका अगर पावर यहां पर, अगर आप ये प्रॉपर्टीज के थ्रू से क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज के थ्रू से अगर क्वेश्चन आप बना रहे हैं, अभी लिखवाएंगे हिंदी से, टेंशन मत लो। अगर प्रॉपर्टीज के खुशी से अगर आप बना रहे हैं तो जो आंसर आपका आया है 4, वो 4 यहां जरूर रखिए। एक बार इसका नेगेटिव वैल्यू भी रख करके देखिए। आंसर आप 4 लाए हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार -4 भी रख करके देखो कि -4 भी तो नहीं ले रहा है। जो वैल्यू लाए उसका नेगेटिव भी रख के देखो। तुम जो ये आंसर लाया है ना, ये वाला देखो, एक बात बता देते, ये तो चौराहे पर हम लोग लिख करके भी आ जाएंगे कि हम लोग सब बोका है। ये तो लकीर अगर खींच देंगे तो कोई काट नहीं सकता, हम लोग सभ्य बोका है। लेकिन मैथ बोका नहीं है, मैथ इंटेलिजेंट है आपका। आपका जो आंसर आया है ना ये वाला 4, वो इसके अनुसार से नहीं आया, इसके अनुसार से आया। आपका जो 4 आंसर आप जो लाए हैं वो इस इक्वेशन के अनुसार से नहीं आया है, इसके अनुसार से आंसर 4 लिया है। बात समझ में आया? और इसमें ये कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाया, तो ये ओरिजिनल के थ्रू से लाए हैं, ये समझ में आया? और यहां भी वही चीज हुआ है। यहां जो आप आंसर +-4 निकाले, वो इसके अनुसार से आपका आंसर ही +-4 नहीं दिया। +-4 जो है इसके अनुसार से दिया है, इसके अनुसार से नहीं दिया है। अरे तुम पहले पावर ले गया बाबू ऊपर, तो आपका आंसर इस इक्वेशन के थ्रू से आपको +-4 मिला, इसके अनुसार से नहीं मिला है। और इधर वाले जो थे वो क्या कर रहे थे, यहीं बजा करके निकाले, तो इसके अनुसार से उसको सॉल्यूशन मिला, इसलिए उसका हर बार वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा था। मैथ बहुत इंटेलिजेंट है अनमोल रतन, तुम कहां गलती करेगा वो बता देगा मैथ। हम लोग तो गधे हैं, ये तो कोई काट नहीं सकता, लेकिन मैथ इंटेलिजेंट है रे। यस सर, यस सर। तो लिखिए मोरल ऑफ स्टोरी, लिखो मोरल ऑफ। पहले दोनों उतारिएगा, दोनों उतारिए, जैसे बनाए हैं वैसे फॉर्मेट बना कर करके लिखना। उतारा दोनों तरफ, हो गया अनमोल रतन? अब देखो बाबू, मोरल ऑफ स्टोरी लिखाएंगे तो अपने लैंग्वेज में लिखाएंगे, इंग्लिश तो आता नहीं हमको, तो सॉरी। ठीक है,
दो एग्जाम्पल लेकर के किए ना अनमोल रतन। पहला नंबर वो था पहले वाला, ये दूसरा नंबर था। चलिए, मोरल ऑफ अ स्टोरी। लिखो, लिखिए, इवन पावर इवन पावर को, लिखे अनमोल रतन, इवन पावर को उचका, इवन पावर को उचका के आगे, हिंदी से लिखने में ठीक नहीं लग रहा है क्या? अरे अपने मातृभाषा है, लिख लो। इवन पावर को उचका के आगे लाते वक्त इवन पावर को उचका के आगे लाते वक्त, लिखे अनमोल रतन, लाते वक्त, और हिंदी वाला यह है, और इवन नंबर को, और इवन नंबर को, और इवन नंबर को उचका कर पावर में ले जाते वक्त, पावर में ले जाते वक्त थोड़ा अलर्ट रहे, थोड़ा अलर्ट रहे। यही मोरल ऑफ स्टोरी है। अगर कोई पावर, अगर इवन नंबर रखा हुआ है तो अगर उसको उचका करके आगे ला रहे हैं, या आगे कोई इवन नंबर रखा हुआ है और अगर उसको उचका करके पावर में ले रहे हैं, तो दोनों केस में अलर्ट रहिएगा। अलर्ट क्या रहना पता है ना? अलर्ट ये रहना है कि पहले से अगर इवन नंबर लिया है और सपोज तुम प्रॉपर्टी से बना रहे हो और पावर को उचका करके तुम आगे ला करके सॉल्व कर रहे हो, जो वैल्यू आएगा उसका एक बार नेगेटिव जरूर रखना, अलग से सॉल्व नहीं करना है। मान ले 2 आया तो -2 भी रख लो, खुश रहना है। तो 2 रखने से अगर खुश है तो -2 रखने से भी खुश होगा, तो दोनों आंसर शामिल हो जाएगा आपका। समझे बोल रहा? चलिए, तो ये दोनों केस में ऑड में कोई लफड़ा नहीं है। ऑड में जैसा नंबर आएगा वैसा आंसर होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में आएगा पॉजिटिव होगा। क्योंकि अभी हम बता दिए थे कि माइनस का पावर अगर ऑड नंबर चढ़ाएंगे माइनस आएगा, अब माइनस का पावर अगर प्लस का पावर अगर ऑड नंबर चढ़ाएंगे तो प्लस आएगा। क्लियर? यही मोरल ऑफ अ स्टोरी है। तुम मोरल ऑफ अ स्टोरी बोलते रहो ना, तुम मर जाओ। मोरल ऑफ अ स्टोरी, बादलों के घटावों में। चलिए, हो गया अनमोल रतन? तो नया चीज आप सीखे हैं। प्रॉपर्टी लगाइए, एकदम खुशी खुशी लगाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी इवन डिग्री देख लीजिएगा, आपका आंसर अगर 1 आता है तो उसका नेगेटिव वैल्यू भी एक बार रख करके सोचो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हटा दे रही, यही मोरल ऑफ स्टोरी था। लिखो, कितना प्रॉपर्टी? 4 न, प्रॉपर्टी 4। पूरा लॉग जो पढ़ रहे थे बाबू, यही प्रॉपर्टी के लिए पढ़ रहे थे। वेरी 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 इसी का दुनिया है। प्रॉपर्टी 4 अनमोल रतन, इतना दिन जो हम लोग लॉग मेहनत कर रहे हैं अनमोल रतन, इसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए, ऊपर में हेडिंग डालिए,
जैसे लिखे हैं ना वैसे ही लिखना कॉपिया पर। पूरा चारों कॉर्नरवा में प्रॉपर्टी 4 के अंदर VVI लगाइए। यही है दुनिया। पूरा कैलकुलस में सबसे ज्यादा इसी को हम पूछते हैं। तुम जो लगाई हो लीलकला टाइप के 2 गो भी कर दी है। जितना दूर हम लगाए उतना दूर काहे लगाई तुम? इसी में तुम पर हमको गुस्सा आता है। फिर नीचे लिखो VVI। देखो बेचारी एक नई जगह थी नहीं घुसा रही। नक्कल में भी अक्ल चाहिए। हो गया अनमोल रतन? हेडिंग डालिए, लिखिए बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम अनमोल रतन। बेस चेंजिंग थ्योरम, शॉर्ट में लिखे थ्योरम। ऐसा नहीं कि हाँ सर का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। नीचे स्टेटमेंट लिखो। नीचे स्टेटमेंट लिखिए अनमोलतन। बेस चेंजिंग थ्योरम, जब भी लॉगरिथम का कॉपी पलटिएगा सबसे पहला यही पढ़िएगा, बेस चेंजिंग थ्योरम। इसके अंदर अभी 4 गो हैशटैग आएगा, चारों मिलियन ट्रिलियन जिलियन है, इंपॉर्टेंट। देखिए वाइब्रेट आज पूरा शांत है कि हमरा कहीं कुछ पूछ ना दे सर। लिखिए कोसेंट ऑफ, कोसेंट का स्पेलिंग नहीं जान रही हो क्या बाबू? लिखिए QUO, कोसेंट ऑफ QUO TIENT, कोसेंट ऑफ, लिखे अनमोलतन, कोसेंट ऑफ द लॉगरिथम, कोसेंट ऑफ द लॉगरिथम, कोसेंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 2 नंबर्स, ऑफ 2 नंबर्स, TWO, 2 नंबर्स, नंबर्स लिखिएगा बाबू, 2 नंबर्स इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर, ऑफ देयर कॉमन बेस। हाँ, कॉमन बेस ऑफ देयर कॉमन बेस, ठीक है। नीचे लिखिए डेट इज, उसके बाद समझाएंगे। डेट इज लॉग B बेस C डिवाइडेड बाय लॉग A बेस C इक्वल्स टू लॉग B बेस A। लिखे अनमोल रतन। देखो बाबू, अब जो है ना हम लोग पढ़ाते इतना मेहनत से है, और उसके बावजूद भी कोई स्टूडेंट अगर गलती करता है ना तो एकदम खून खौल जाता है। और उस कॉपी, पहले सब्जेक्टिव टेस्ट लेते थे इसका, उसके बावजूद वो गलती करता था। अब बहुत पहले लेक्चर से सिखाते रहते, और उसके बावजूद भी गलती करता है तो लगता है मर्डर कर दे कॉपी में। क्या गलती करता है वो देखिए, इधर देखिए अनमोल रतन। गलती ये करता है दिस गॉन B बाई A। क्या किया पता चला? इसको और इसको देखो काट दिया, बाई A आंसर लिख दिया। आज शुरू लेक्चर से हम बोल रहे हैं अनमोल रतन कि लॉग जो है ऑपरेटर है, और ऑपरेटर एक तुम बजा दिया है। अगर ऐसा होता अनमोल रतन, साइन 60 डिग्री,
इतना मेहनतिया कायल कर, साइन साइन गॉन 1/2। अगर ऐसा होता तो ये भी बचता अनमोल रतन। अब वैल्यू रख करके देखो क्या 1/2 आ रहा है तुम्हारा, नहीं आ रहा है। अरे साइन जो है ऑपरेटर है, ऑपरेटरे को काट दिए, तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा। दूसरा चीज सुन लो, इधर इधर देखो अनमोल रतन, ये पहला चीज हुआ कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन देख करके नहीं बजाना है। ये ऑपरेटर है, कटना होगा पूरा लॉग कटेगा। जैसे ऊपर में अगर log 2 है और नीचे भी log 2 है, बेस कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो कल से हम सिखा रहे हैं कि 10 बेस पर है, तो इसको पूरे को काट सकते हो। बात समझ में आया? ये log बेस सी को नहीं बजा देना कि दोनों तरफ से कट गया, b/a आ गया। ये पहली गलती। दूसरा गलती देखिए अनमोल रतन, कभी भी अगर इस तरह से लिखा हुआ है log 4/2 प्लस log 3/2, तो ऐसा नहीं सोचना कि सर इतना बेकारे मेहनत करते हैं। लॉग में यहां लिखेंगे log/2 कॉमन और अंदर हो गया 4 + 3। यह गलती करता है। अगर ऐसा रहता है अनमोल रतन तो प्रॉपर्टीज हम लोग को जरूर अलाउड कर देता। अरे क्या किए पता चला, log/2 कॉमन निकाले, अंदर 4 + 3 लिख दिए। गलत है, गलत है अनमोल रतन, क्योंकि हम लोग का प्रॉपर्टीज बोलता है कि सेम बेस में है और एडिशन में है तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो 4 + 3 12 नहीं होता है, 7 होता है। अब मल्टीप्लाई होकर के हमको 12 मिल रहा है, ठीक है। तब तो फिर जॉन नेपियर को आने की जरूरत नहीं था। क्लियर अनमोल रतन? तो ये गलत है अनमोल रतन, ये सब स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखिएगा। ये सब ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर कभी नहीं करता है, ठीक है। और यही चीज 11वां में सब चीज सिखा करके हम निकले कि अगर कहीं पर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अगर ये रहे, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि 30 + 60 डिग्री। साइन कॉमन है, अंदर 30 + 60 तो 90। अगर ऐसा होता तो दोनों को वैल्यू रख करके देखो, लेफ्ट साइड 1 आना चाहिए। साइन 30 पर वैल्यू, साइन 60 1/√2, √3/2, 1/2 + √3/2 क्या 1 आता है? और साइन 90 पर वैल्यू कितना होता है? 1। भाई वह समझ में आ रहा है तुमको? यस सर, जिंदा है? तो ये सब काम नहीं करना है, कॉमन सोमन नहीं निकालना है। बात समझे? चलिए अब आइए मुद्दे का बात। अनमोल रतन यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सो इधर देखो, इधर बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहता है। सो देखिए, बेस चेंजिंग थ्योरम ये है कि अगर दो नंबर का लॉग अगर सेम बेस पर लिया गया है, बेस सी है देख लो, दो नंबर का लॉग अगर सेम बेस पर लिया गया है और अगर वो डिवाइड में है, तो सबसे पहला काम जो बेस में जो सी लिया गया वो हट जाएगा। आपका कॉमन बेस पर जो रखा गया है वो हट जाएगा। आओ इधर देखो अनमोल रतन क्या बोल रहे थे, दो नंबर का लॉग अगर सेम बेस पर लिया गया, या तो इन शॉर्ट अगर दो लॉग डिवीजन में रहे, अगर दो लॉग डिवीजन में रहे सेम बेस पर, दो लॉग अगर डिवीजन में है अगर सेम बेस पर, तो सबसे पहला चीज है कि जो कॉमन बेस है वो हट जाएगा। और हट जाएगा तो वर्क कैसे करेगा। सो देखिए अनमोल रतन, वर्क करेगा क्या, नीचे वाला नंबर उचक करके ऊपर वाले के बेस में चला जाएगा। वो नीचे वाला नंबर उचक कर करके ऊपर वाले के बेस में चला जाएगा। बेस चेंजिंग थ्योरम कह रहा है ये। दो लॉग अगर सेम बेस पर डिवीजन में रहे, कैसे रटना है वो बता रहे। दो लॉग अगर सेम बेस पर अगर डिवीजन में लिखा है, तो नीचे वाला नंबर उचक कर करके ऊपर वाले के बेस में चला जाता है। नीचे वाला नंबर उचक कर करके ऊपर वाले के बेस में चला जाता है और कॉमन बेस हट जाता है। ये बेस चेंजिंग थ्योरम कह रहा है। अब तो हम लोग तो कहां मानने वाले,
प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के पहले बोला कि वेरीफाइड कीजिए। वेरीफाइड कल हम बता चुके हैं, वेरीफाइड किसको कहते हैं, प्रूफ किसको कहते हैं। अब इसको हम वेरीफाइड कर रहे हैं। तब वेरीफाइड करने के लिए अनमोल रतन यहां पर एक खोपचा आइटम बनाए। खोपचा आइटम, और इसमें हम थोड़ा सा वेरीफाइड ले रहे हैं। अरे वेरीफाइड जब लेंगे तो थोड़ा थोड़ा इस पर विश्वास जगेगा मेरा कि नहीं कुछ हद तक सही है बेस चेंजिंग। यस सर, यस सर। अब एक बात बताओ हमको, अनमोल रतन यहां देखिए लॉग, अनमोल रतन ध्यान से देखिएगा, 8 डिवाइडेड बाय log 2। अच्छा एक बात बताइए बाबू, क्या बेस दोनों में लिए कुछ? कौन सा बेस में है? 10 बेस में। देखो आप सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जब कुछ भी लॉग में हम बेस नहीं लिख रहे, 10 बेस ले लो, लिखना नहीं पड़ता है। सबसे बढ़िया है कि 10 बेस पर खेलो, 10 बेस पर। अच्छा खड़ा हो, तू खड़ा हो। ये देखो ये बेस चेंजिंग थ्योरम, कितना सिंपल सवाल तुमसे कर रहे हैं। ये बेस चेंजिंग थ्योरम लिखे हुए, ये लिखे, ये 2 लॉग है, डिवीजन में है। इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब इसके बराबर में क्या लिखेंगे बताओ? इसके बराबर में इस थ्योरम के मदद से क्या लिखेंगे? लॉग 8 बेस 2। बहुत बढ़िया, 8 बेस 2 सही है। नीचे वाला नंबर उचक करके ऊपर वाले के बेस में चला जाता है। अब देखो यहां पर, अब इसको वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड का मतलब हुआ कि दोनों साइड से हम वैल्यू को बराबर करने की कोशिश करेंगे। इसका तो वैल्यू तो मुजावानी सब लोग जान रहे हैं अनमोल रतन, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू कितना है? 3, क्योंकि 2 का पावर 3 चढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा। सही बात है। जितना प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं उसमें से कुछ चुरा चुरी कर कर करके अगर इधर भी हम 3 ले आए तो थोड़ा सा विश्वास जग जाएगा। अब इधर 3 लाने का कोशिश करें अनमोल रतन, इधर देखिएगा, अब थोड़ा सा जगह नहीं है, इधर थोड़ा उतारना तो लोग, इसमें बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाना, जरूर लिखना ये सब। ऐसा नहीं कि हाँ सर जो है सो खाली वैसे लिख रहे, एक भी चीज नहीं छोड़ना। हम छींक रहे हैं तो वहां लिख दो कि हाँ सर छींक दिए। बात समझ में आया क्या बोले सो? यही सब नोट्सवा में काम आएगा कि सर ऐसा क्यों करवा रहे थे। इधर देखो, इधर देखिए तो अनमोल रतन log 8 को लिख सकते हैं अनमोल रतन 2 का क्यू, बोलो। और नीचे में कितना है बाबू? बाई में log 2। अभी क्या सिखाए थे प्रॉपर्टीज में कि log के अंदर कोई नंबर है और उस पर पावर बैठा हुआ, ये उचक करके आगे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अनमोल रतन? 3 log 2 और डिवाइडेड बाई में बाबू log 2। अब तुम्हारा जो है मनोकामना वो पूरा होगा। इसको पूरे को बजा सकता है। कितना आया अनमोल रतन? 3। ये भी 3 आया अनमोल रतन, ये भी 3 आया। क्या दोनों बराबर है? इसका मतलब वेरीफाइड है। अब विश्वास थोड़ा सा जगह कि नहीं बेस चेंजिंग थ्योरम सही है। उतारिए इसको, खोपचा आइटम थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ऊपर में लिखना, ये वेरीफाइड हो गया आपका। ठीक है। क्या अनमोल रतन? चलिए प्रूव करते हैं। देखिए बढ़िया चीज इसमें भी सीखेगा। इधर देखो, log b बेस a को अनमोल रतन x माने हम, log b बेस a को x मान रहे। चलिए अब इधर बताओ वेवरेट, इधर ध्यान से देखो जरा, ये बात बताइए वेवरेट, ये डंडा गिरा, ये इधर गया, a का पावर x बराबर कितना? b। हो गया अनमोल रतन। अच्छा एक देखिए, अब सिंपल से इधर क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुछ सीखेगा। इधर y इक्वल्स टू 4 एक नंबर है अनमोल रतन, y इक्वल्स टू 4। खड़ा होइए, ये तुरते मन में गलिया रहे हैं कि हम भी प्रयाथी कर रहे रहते। जरा एक बात बताइए, log y बेस 2 का वैल्यू कितना होगा? 2। ये 2 बोले, y इक्वल्स टू 4 एक नंबर है और log y बेस 2 पूछा जा रहा है। वेवरेट खड़ा होगा, बैठो तो। log y बेस 4 का वैल्यू कितना होगा वेवरेट? 1 है। चलिए बैठिए वेवरेट, तुम खड़ा हो। log y बेस 3 का वैल्यू कितना होगा?
है 3, इधर से बोला 1, यहां से बोला 2, यहां से 1 तो यहां 3। अच्छा तीसरा पर इसलिए 3, तो चौथा जाएगा तो 4 बोल दोगे है। अनमोल रतन y का वैल्यू 4 है तो log y बेस 3 का वैल्यू कितना है? कितना सिंपल क्वेश्चन कर रहे रे। अरे log 4 बेस 3 होगा। अब ये मन में हमको लिया रहे थे कि लोग से आसान आसान पूछ दिया और हमरा टफ पूछ दिया। इधर देखो सिखाना क्या चाह रहे थे सो देखिए, हम लोग लॉग जो है 2-4 ग्राम पढ़ लिए तब ये आंसर वह डायरेक्ट निकल रहा है। जो बंदा कोई लॉग के बारे में नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता है, वो उसका आंसर कैसे आता है? y = 4 है, हम log y बेस 2 पूछे अनमोल रतन तो ये लिखता log 4 बेस 2 अनमोल रतन, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है। अरे हम लोग चूंकि जेम्स बॉन्ड है तो आंसर वह खट खट बता रहे। अब यहां पर बताइए अनमोल रतन इसको क्या लिखता, बोलो अनमोल रतन, log 4 बेस 4 अनमोल रतन। और इसको क्या लिखता अनमोल रतन, log 4 बेस 3। देखिए मिलियन ट्रिलियन चीज सिखा रहे हैं। देखो मजाक मजाक में हम लोग क्या चीज सीख गए सो। इधर देखो अनमोल रतन, सुनना ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, इसमें बहुत अच्छा चीज सीखेगा। इधर देखिए इसको कहते हैं इक्वालिटी, इक्वल टू रहे तो उसको इक्वालिटी बोलते हैं, और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी में क्या कहता है कि अलजेब्रा का कोई भी ऑपरेशन तुम लगा सकता है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता है। दोनों साइड स्क्वायरिंग किए हैं बचपन में? अरे बोलो, नहीं बोलता नहीं यार, सीखेगा नहीं तू लोग। ये है इक्वालिटी, और इक्वालिटी में बोलता है कि अलजेब्रा का जो दिल करता है वो ऑपरेशन चला दीजिए। तो हम लोग लिखते थे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, एडिंग टू बोथ द साइड, दोनों साइड 2 ऐड कर सकते हैं कि नहीं, दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, दोनों साइड रूट चढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो आज के दिन हम लोग इतने बड़े हो गए कि दोनों साइड लॉग लगाना स्टार्ट कर दिए, और दोनों साइड देखो लॉग लगाए हैं। अब बेस जो है अपने मर्जी से डाले हैं, बेस किसी के दबाव में आकर के नहीं डाले कि यहां 2 लो तो यहां 3 लो। अरे देखो ना, यहां पर बेस 2 है, यहां 4 है, यहां 3 है। यहां से आप क्या चीज सीखे कि जब भी दोनों साइड लॉग काट रहे हैं अनमोल रतन, तो बेस हम लोग अपने मर्जी से चलाएंगे। तो आज से एक बात डिक्लेयर हो गया कि आज के बाद लॉग में किसी भी क्वेश्चन के लिए बेस जो है बैरियर का वर्क नहीं करेगा। जो दिल करे उस बेस पर खेलो तू, जो मन कर जाए उस बेस पर चलो तू। देखो इधर दोनों साइड 2 बेस चले, 4 बेस चले, 3 बेस चले, लगाए बेस। हाँ अब या बोलिएगा कि मास्टर इतना तू भूख कह रहा था? देखो भूख रहे थे इसके लिए। अब इधर देखो, इधर ये दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें, और बेस हम सी लेने जा रहे हैं। क्यों सी बेस लेंगे? क्योंकि सी बेस में हमको प्रूफ चाहिए। बातें नहीं समझा है? क्लियर है अनमोल रतन? दोनों तरफ मैं लॉग अप्लाई करूंगा सी बेस पर। बाबू इसको उतारिए, उसके बाद यहां लिखिए यहां लिख दे रहे अप्लाइंग लॉग, अप्लाइंग लॉग टू द बेस सी, टू द बेस सी टू बोथ द साइड। हो गया अनमोल रतन? दोनों साइड लॉग लगा रहे हैं अनमोल रतन, किस बेस में? सी। चलिए इधर भी लॉग लगाइए, इधर भी लॉग लगाइए, और सी बेस डालना है अनमोल रतन। अनमोल रतन इसको ऐसे लिखेगा अनमोल रतन, ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर x बेस c,
और राइट साइड क्या लिखेंगे अनमोल रतन? लॉग बी बेस सी, बी बेस सी। दोनों साइड देखो लॉग अप्लाई किए सी बेस पर। अप्लाई करने का मतलब दोनों साइड लॉग पाना है। किस बेस में? सी बेस में। सी बेस क्यों लगाए समझ में आया? क्योंकि सी बेस पर हम लोग रिजल्ट लिखे हुए। चलिए जरा गौर कीजिए अनमोल रतन, यहां ध्यान से देखिए। अभी फिर यही प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, नंबर पे पावर अगर रखा हुआ है तो ये उचक करके आगे आ जाएगा बाबू। तो क्या लिख सकते हैं बताइए? एक्स इंटू लॉग ए बेस सी, क्या अनमोल रतन? और इक्वल्स टू में अनमोल रतन लॉग बी बेस सी। बोलिए इतना दूर सही है बाबू? यहां से x बराबर अगर कोई पूछता है आपसे अनमोल रतन तो इधर क्या लिखेंगे? लॉग बी बेस सी डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस सी, क्या अनमोल रतन? फिर वही वाली स्टोरी है, x तो हम इंट्रोड्यूस किया अनमोल रतन, x इसको माना गया था बताइए लॉग बी बेस ए को। लॉग क्या यहां लॉग बी बेस ये लिख सकते हैं? हेंस प्रूव। तो यहां पर अनमोल रतन लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू लॉग बी बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस सी। और इस तरह से हम लोग का होपो लॉग लगाना सीख गया है। किसी भी इक्वालिटी फॉर्मेट पर अलजेब्रा का कोई भी ऑपरेशन लगा सकता है। और हम लोग इतने बड़े हो गए कि अब हम लोग लॉग लगाना स्टार्ट कर दी। ध्यान रखना, बेस अपने मर्जी से चलाया जाएगा, बेस बैरियर का काम नहीं करेगा। जो दिल करता उस बेस पर चलो तुम, लेकिन क्वेश्चन वाला जिसमें रिक्वायरमेंट खोजेगा वही बेस वाला लेगा तुम। प्रूव हो गया ना? हाँ चलिए आप देखो, तुमको बेस चेंज करने सिखा रहे, हटा रहे इसको अनमोल रतन, इसको हटा दे रहे हैं। जैसे ही बेस चेंजिंग मिला ना बाबू, इंसान का तेवर दुगुना चेंज हो गया। यही थ्योरम का इंतजार कर रहा था सब। आप देखो क्वेश्चन में कैसे खटाखट बनेगा अनमोल रतन। जल्दी कीजिएगा बाबू, हो गया सब लोग का। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा देखिएगा कि कैसे कैसे तू लोग क्या करता है। सो एग्जाम्पल डालिए बाबू। अनमोल रतन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लॉग 9 बेस 2 है, लॉग 9 बेस 2 है। अब मेरे साथ रहिएगा, बेस चेंज करने सिखा रहे हैं। इधर देखो, एक बात बताइए अनमोल रतन, बेस में अगर 2 है तो इंसान का यहां चाहत होता है कि नंबर 2 हो जाए, बोलबे नहीं कर रहा है, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए। अच्छा अब उल्टा सोचिए, अगर यहां पर नंबर 9 है तो उसका तमन्ना होगा कि बेस में काश 3 हो जाए। नहीं समझे? ठीक है। अरे आज के दिन इतना प्रिविलेज है कि अब हम 3 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मन करे उस बेस में सोचिए। आप बेस जो है बैरियर कब काम नहीं करेगा। देखो इसको 3 बेस बनाएंगे, देखना कैसे बनाते हैं अनमोल रतन, सीखना। हम इसको 3 बेस में बनाने जा रहे हैं अनमोल रतन। इधर देखिए अनमोल रतन, लॉग देखिए कौन सा बेस हम लोग सोचे 3, तो लिखेगा 9 बेस 3 डिवाइडेड बाय लॉग 2 बेस 3। देखो थ्योरमस लिखे भाई, वाह। देखो जो बेस सोच रहा है वो बेस वो लिखते जाओ और नंबर ही दोनों को बनाते चल जाओ। 2 लॉग एकदम खट से लिखो और जो बेस सोचा वो सोच कर करके यहां पे यही ना नंबर वाई उचक करके बेस बन जाएगा। चलिए बताइए, देखो अनमोल रतन जो सोच रहे थे वो मिल गया हमको। लॉग 9 बेस 3 क्या इसका वैल्यू 2 है अनमोल रतन? और डिवाइडेड बाय में लॉग 2 बेस 3 क्या अनमोल रतन? ये आंसर हो गया। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना बना है, लॉग बेस चेंजिंग से। अरे एग्जाम्पल समझना नहीं, हम चेंज करने बोल देंगे कि चेंज करो। ट्वेंटी 27 बेस 5 है। नंबर कितना है? नंबर इसमें कितना है? 27 27। तुमको बेस में क्या रहता जो मजा आता? 3। तुम 3 बेस पर कन्वर्ट करवाओ इसको।
बोलो जल्दी जल्दी बोलोगे। log 27 बेस 3 बोलो ना, नीचे बोला 3 लिखिए, बोलिए बाय log 5 बेस 3। सही है अनमोल रतन? देखो ये 3 बेस में कन्वर्ट किया, इसका आंसर कितना हो गया 3, तो 3/10 आंसर। क्या जल्दी से एग्जाम्पल में तू लोग देगा हमको? चलिए हम जिस बेस में बोलेंगे अभी उसी बेस में तू लोग कन्वर्ट करके आंसर कोट करेगा अनमोल रतन। ये पहला है, ये दूसरा है एग्जाम्पल अनमोल रतन, तीसरा एग्जाम्पल log 64 बेस है 3 अनमोल रतन। 2 बेस पर चेंज करो सब लोग, हमको 2 बेस पर बेस चेंजिंग से चेंज कीजिए इसको। बेस चेंजिंग होने के बाद ना ये दोनों नंबर बन जाता है, देख नहीं रहा है, दोनों नंबर बन रहा है। क्या अनमोल रतन? चलिए बेस चेंजिंग थ्योरम से हम 2 बेस सोचने के लिए बोले थे अनमोल रतन, तो 64 बेस में 2 और नीचे लिखेंगे अनमोल रतन log 3 बेस 2। इसका वैल्यू 6 है। क्या अनमोल रतन? 2 का पावर 6 64 होता है, तो 6/10 आंसर। चलिए अब देखो, अब यहां पर मजेदार चीज है, अब हैशटैग निकलेगा इससे, बेस चेंजिंग से। हटा रहे इसको, बहुत मजेदार चैप्टर है, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पूरा फंक्शन इस समय बहुत कुटाई खाइएगा। लॉग का स्टेप अगर प्रेजेंट हो गया ना, सारा वर्क आपसे हम करवाएंगे। जितना प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं और जितना हम ईमानदारी से एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे, वो ईमानदारी अगर फंक्शन में नहीं दिखा ना, तो हम तो जानबे करते हो कितना हम ईमानदार है। जहां लॉग का टर्म उठा उसके बाद स्टेप मेरा नहीं बढ़ेगा, बढ़ाइए आप। चलिए अनमोल रतन आइए, #1 पेश किया जाए अनमोल रतन। बेस चेंजिंग के बाद देखिए बाबू कितना मजेदार मजेदार हैशटैग निकलेगा। सो लॉग लिखिए अनमोल रतन #1 में log b बेस a इंटू log a बेस b इक्वल्स टू अनमोल रतन। इसका हम लोग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हो गया इतना दूर? सुनो ध्यान से, देखो इसको क्लासमेट पर लिखिएगा हिंदी से। इधर देखो, पहले सुन लो, 2-3 बार हम बोलेंगे वैसे लिखा जाएगा। इधर देखिए अनमोल रतन, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर लॉग प्रेजेंट है और अगर उस क्वेश्चन में 1 से ज्यादा बार लॉग है, किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, अब मेरा क्वेश्चन में लॉग प्रेजेंट है और लॉग 1 से ज्यादा बार आया हुआ है, तो सबसे पहला काम बेस सेम करेंगे, तभी हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में लॉग नाम का चीज चल रहा है और 1 से ज्यादा बार है, तो सबसे पहला काम, अगर बेस सेम है तो प्रॉपर्टी कोई भी रहेगा तो अप्लाई कर देंगे, और अगर बेस सेम नहीं है तो पहले बेस सेम करेंगे। बेस सेम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई प्रॉपर्टी तब तुम अप्लाई कर पाओगे जब बेस सेम रहेगा। इसके पहले 3 गो प्रॉपर्टी लिखा है अनमोल रतन, log m बेस a प्लस log n बेस e। हम चिल्ला करके क्या बोल रहे थे कि 2 लॉग अगर एडिशन में सेम बेस पर है, सेम बेस पर स्ट्रेस डाल रहे थे। जब तक बेस सेम नहीं होगा कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए बोल रहे थे। 1 से ज्यादा बार अगर लॉग क्वेश्चन में प्रेजेंट हो जाए तो सबसे पहला काम होगा हम लोग का बेस सेम करना, और अगर बेस सेम है पहले से तब प्रॉपर्टी में हम लगा देंगे। जितना प्रॉपर्टी जानते कोई भी प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या देखिए तो बाबू, 1 से ज्यादा बार लॉग है, क्या दोनों का बेस डिफरेंट है? दोनों का बेस डिफरेंट है, और इसमें हम कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे बिना बेस सेम किए हुए। अब इसका बेस दोनों का सेम करना होगा। क्या बोल रहा था? आप बेस सेम करने का जब कुछ नहीं बुझा 10 बेस में सोचो। अरे लिखना नहीं पड़ता यार,
इसको भी चेंज करेंगे 10 बेस पर, इसको भी चेंज करेंगे 10 बेस पर। आइए अनमोल रतन, इसको 10 बेस में क्या लिखेंगे अनमोल रतन? log b बटे log a। मर गया सब। अरे 10 बेस लिखना नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय। बोलिए बाबू, इसको 10 बेस पर क्या लिखेंगे अनमोल रतन? log a बटे log b। ओहो, देखिए तो अनमोल रतन, दिस गॉन, दिस गॉन। आई इक्वल्स टू किसके बराबर? 1 के बराबर। इधर देखिए, इधर देखिए, मंत्र हम कभी कभार बोलते रहते हैं अनमोल रतन, और एक करोड़ बार इसको जाप करवाए। किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है, किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है। दोनों एक दूसरे का क्या है? दोनों एक दूसरे का क्या है? अरे तुक्का भी मारो, सही हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग इतना काम किया है। यहां लिखेंगे हेंस। क्या निकला अनमोल रतन? यहां से हम लोग का निकला कि आज के बाद log b बेस a को हम लिख पाएंगे 1 बटे log a बेस b। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। सभ्य, इसमें जितना हैशटैग है ना, सभ्य इंपॉर्टेंट। आज जब जब पढ़ते तो हमारा रात में नींदे उड़ जाता है। ये कहां से आया समझी? समझी तुम? कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अरे पगली, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है ना, तो मल्टीप्लाई में तो इसको नीचे लेकर के आ गए। ये कैसे लिखे समझे अनमोल रतन? ये लिखे अनमोल रतन, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, तो एक को नीचे भेज दिया डिवाइड में। हिंदी से लिखो नीचे स्टेटमेंट में। इंग्लिश तो हमको आता नहीं, तुम लोग तो इंग्लिश हो सकता है कर लो। हो गया? चलिए एक एग्जांपल दे लेते हैं, उसके बाद हिंदी से बॉक्स बना करके लिखिएगा। इधर देखो, इधर कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इधर देखिए, क्या सीखे अनमोल रतन इसमें से? आपको पता चला इसमें क्या सीखे आप? इसमें से हम लोग यही चीज सीखे हैं कि जिस दिन नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा, उस दिन log का वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इतना सही तरीके से हम समझाए। इधर देखो, अगर अनमोल रतन मेरे से log 3 बेस 2 का कोई वैल्यू पूछा, सपोज सस्ता एग्जांपल ले रहे, log 3 बेस 2 का वैल्यू नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई पावर चढ़ाएंगे 3 एबे नहीं करेंगे। लेकिन अगर बोले कि इसका वैल्यू 1 के बराबर है, अगर कोई बोले इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो हम दुनिया वाला को हम इतना हम लोग काबिल हो गए कि log 2 बेस 3 का वैल्यू आज के बाद बोल पाएंगे 1 बटे 1 बराबर है। अगर कोई मेरे को इसका वैल्यू दे करके चला गया, तो हम इसका वैल्यू लिखने के काबिल हो गए। नहीं समझा रहे ना लाइक को? नंबर और बेस, नंबर और बेस देखो यहां पर रेसिप्रोकल किए हैं। जिस दिन log में नंबर और बेस को अगर इंटरचेंज कीजिएगा तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। ये देखो 1 के बराबर था बाबू, तो ये किसके बराबर है? 1 बटे 1 के बराबर है। 1 बटे 1 है। एग्जाम्पल दो, और नीचे हिंदी से लिख लो अनमोल रतन। यहां पर बॉक्स बना लीजिएगा, हिंदी से लिखिए। लिखिए अनमोल रतन, लिखिए नंबर और बेस, नंबर और बेस, हाँ जो भी लिखो ना, नंबर और बेस इंटरचेंज कर दिया जाए, नंबर और बेस इंटरचेंज कर दिया जाए, तो log का वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है।
तो लॉग में वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, लॉग में वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है, यही है ना। ये तो पहला चीज सीखे अनमोल रतन कि अगर कोई 3 बेस 2 का वैल्यू दिया है तो 2 बेस 3 का वैल्यू लिख सकते हैं। दूसरा चीज सुनिए, दूसरा चीज इधर देखो, इधर देखो, कभी भी डिनोमिनेटर में लॉग है, अगर डिनोमिनेटर में लॉग बैठा है, ठीक है, और हम बोलेंगे उस लॉग को न्यूमरेटर ले गो, तो जैसे ही ये न्यूमरेटर जाएगा तो नंबर और बेस को चेंज कर देगा। समझी बाबू? 1/sin थीटा को क्या लिखते हो बाबू? कोसेक थीटा। उसी तरह से 1/ अगर लॉग है तो हम लॉग को डिनोमिनेटर में इंटरचेंज नहीं करते हैं, उसको न्यूमरेटर पर ही करते हैं। तो खट से जैसे ही न्यूमरेटर पर लेके गए तो नंबर और बेस को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जैसे देखो इधर देखिए अनमोल रतन, इधर देखिए लॉग 3 बेस को, सॉरी यहां देखो 1/ लॉग, अगर मेरे को कोई पूछा 3 बेस 27 का वैल्यू, हम यहां इंटरचेंज इसको नहीं करेंगे, इसको हम पहले ऊपर लेकर के जाएंगे। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे अनमोल रतन, कितना हो जाएगा बता दो? 27 बेस 3 क्या अनमोल रतन? अब इसका वैल्यू हम लोग खट से कितना लिख देंगे? 3। इसका वैल्यू 3 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में कभी भी लॉग है और उसको न्यूमरेटर ले रहे हैं तो नंबर और बेस को चेंज करते हुए लेगिए। और अगर कोई वैल्यू लॉग में दिया हुआ है और अगर उसका बेस और नंबर को अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो वैल्यू रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2 चीज निकला है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लॉग गया तो नंबर बेस चेंज करते हुए जाएगा, और किसी लॉग का वैल्यू पड़ा हुआ है, किसी लॉग का वैल्यू पड़ा हुआ है नंबर और बेस के साथ, और अगर नंबर और बेस को पलट रहे तो वैल्यू रेसिप्रोकल कर दीजिए। यही 2 चीज तो सिखाए हैं, बोलो। चलिए एक और #2, उसके बाद तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। कल आधा घंटा थ्योरी बचा है, उसके बाद खूब कीजिए सनसना के क्वेश्चन। अरे नहीं लिखा है इसको? क्या लिख लिया ना? चलिए #2 पेश किया जाए। B बेस A लॉग C बेस B अनमोल रतन इनटू लॉग D बेस C इनटू लॉग E बेस D, E बेस D। इसका हम लोग वैल्यू निकालने वाले अनमोल, इसको पहले हम लोग नीचे बनाएंगे। देखिए तो बाबू इधर देखो, ये पैटर्न है, अभी समझाएंगे, और एकदम शॉर्ट से एकदम बनाइएगा जब भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसमें लंबा कैलकुलेशन नहीं लगाइएगा। इधर देखो, इधर इसमें पैटर्न समझिएगा। एक बात बताइए अनमोल रतन, इसमें कितना लॉग है? 4 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 50 भी रह सकता है। इसमें एक पैटर्न है अनमोल रतन कि पहले वाले लॉग के अंदर जो नंबर है अगले वाले के बेस में है बाबू। पहले वाले जो लॉग है उसका जो नंबर है अगले के बेस में है, दूसरे वाले लॉग का जो नंबर है अनमोल रतन अगले के बेस में है, तीसरे वाले का जो नंबर है अगले वाले के बेस में है अनमोल, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते चला जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? तो पहले तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल के लाते हैं अनमोल। क्या सारे लॉग सेम बेस पर है? यस सर कर रहा है। प्रॉपर्टीज हम कोई तभी लगा पाएंगे अनमोल रतन जब बेस सेम रहेगा। क्या सेम बेस में है? पहले बेस सेम कीजिए। कौन सा बेस लेने में मजा आता है सेम करने में? 10। कौन सा बेस? 10 बेस पर लिखना नहीं पड़ता है। बोलो इसको क्या लिखेंगे? बोलो 10 बेस में लॉग B बटे लॉग A। अब तो सीख जाओ बाबू, लॉगरिथम आपका रिजल्ट तो खत्म। इधर क्या लिखेंगे? लॉग C बटे लॉग B, बोलो, इनटू लॉग D बटे C। क्या अनमोल रतन? लॉग D बटे C बाबू, और लॉग E बटे लॉग D। क्या? ओहो देखिए तो अनमोल रतन दिन कितना बढ़िया, दिस गॉन, दिस गॉन, दिस गॉन। क्या बचा बता दो? लॉग E बटे ए लॉग A। जरा गौर कीजिए अनमोल रतन, और इसको मैं लिख सकता हूं अनमोल रतन लॉग E बेस A। नीचे वाला नंबर उचक करके ऊपर वाले के बेस में चला गया।
तो इसको बताइए तो अनमोल रतन पूरे का आंसर कितना आया? log e बेस ए। इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, ठीक है। अब आइए मुद्दे का बात, उतारिए जल्दी से, उसके बाद हम समझाते हैं पैटर्न क्या है क्या नहीं है। हो गया? हो गया अनमोल रतन? एक बात बताइए अनमोल रतन, इधर देखो, इधर आंसर जो निकाले हैं log e बेस ए, log e बेस ए निकाले ना आंसर, e कहां था? अभी बोलेगा लास्ट में था। ई, हाँ नंबर, गुड, एकदम बहुत बढ़िया जवाब दिया। ई नंबर था और ए किस में था? बेस में। जवाब एकदम सॉलिड दिया अनमोल रतन। हमको कब बोल लग रहा था कि बोल देगा ये लास्ट में और ये फर्स्ट में, ठीक है। पैटर्न क्या है वो सुनना, ये रटना नहीं है। जब भी क्वेश्चन इस ढंग का देखेगा ना, खट से आंसर लिखना, खट से। अभी तुरंत एग्जांपल देके देखना, मन एकदम हरा भरा करके भेजेंगे, मतलब रूमा जाते हो 5 मिनट में चल जाओगे 3 मिनट। देखो क्या है सो, इधर देखिए, सुनिए से। अगर 10-20 लॉग है और 10-20 लॉग प्रोडक्ट में है, किस में बोले? प्रोडक्ट में। एक लॉग सब प्रोडक्ट में है, 2 लॉग, 3 लॉग, 5 लॉग, 10 लॉग, 50 लॉग है, और अगर प्रोडक्ट में है, अब पैटर्न इस तरह से है कि एक का नंबर दूसरे के बेस में है। पैटर्न इस तरह से है, अगर 10-20 लॉग प्रोडक्ट में रहे और पैटर्न जो है एक का नंबर दूसरे के बेस में चल रहा है, तो सारा खत्म होकर करके एक नंबर और एक बेस के जाता है, और नंबर नंबर के जगह पर बैठता है और बेस बेस के जगह पर बैठता है। 10-20 लॉग अगर प्रोडक्ट में लिखा रहे और पैटर्न रहे अनमोल रतन, एक का नंबर दूसरे के बेस में, दूसरे का नंबर तीसरे के बेस में, एंड सो ऑन, इस तरह से अगर चल रहा है, तो सारे लॉग खत्म हो जाता है, यानी सारा कट जाएगा, और लास्ट में जो है एक नंबर और एक बेस बचेगा। नंबर नंबर के जगह पर बैठ जाएगा और बेस बेस के जगह पर बैठेगा। देखिए यहां पर B से B खत्म, C से C खत्म, D से D खत्म, यहां पर E और यहां पर A। देखिए E नंबर था तो नंबर के जगह पर, A बेस में था तो बेस के जगह पर। यही ऑब्जर्वेशन है, इसको रटना नहीं है। क्या बोले समझे अनमोल रतन? 10-20 लॉग अगर प्रोडक्ट में रहे और एक का नंबर दूसरे के बेस में रहे, तो सारे खत्म होकर करके एक नंबर और एक बेस दे करके जाता है, और नंबर नंबर के जगह पर बैठेगा लॉग में, और बेस बेस के जगह पर बैठ जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल लीजिए, जाइए जल्दी से कीजिए बाबू, एग्जांपल लीजिए, लीजिए अनमोल रतन एग्जांपल एक तो करें अनमोल रतन। log 3 बेस 2 इंटू अनमोल रतन log 4 बेस 3 इंटू अनमोल रतन log 5 बेस 4 एंड सो ऑन log 8 बेस 7 log 8 बेस 7। देखो तो अनमोल रतन, क्या अनमोल रतन पैटर्न हम लोग का फॉलो हो रहा है? देखिए यहां पर पहले वाले लॉग का नंबर दूसरे वाले के बेस में, दूसरे वाले का नंबर तीसरे वाले के बेस में, एंड सो ऑन। तो ये सब सारा log 3 से log 3 खत्म, log 4 से log 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो आखिरी में एक नंबर और एक बेस। नंबर कौन है बोलो? 8। बेस कितना बचा? 2, तो 8 बेस 2, और हम लोग इसका वैल्यू तो शुरू से बड़बड़ा रहे 3। जाइए